नमस्कार, राजस्थान के नंबर 1 डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मोर के साथ फोटो खिंचवा ली और यह तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पर शेयर हुई उसके बाद सियासत ने जोर पकड़ लिया। कांग्रेस ने मोर वाली फोटो पर शोर मचाना शुरू कर दिया। सीएम ने जैसे ही मोर के साथ फोटो खिंचवाई तो राजस्थान में सियासी पारा हाई हो गया। सियासी पारा इसीलिए भी हाई है क्योंकि प्रदेश में 6 सीटों पर उपचुनाव भी होना है। इसीलिए आज इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। भजन का दिल मांगे मोर, कांग्रेस क्यों मचा रही शोर। सीएम ने मोर के साथ तस्वीर खिंचाई, विरोधियों ने सरकार पर कर दी चढ़ाई। दरअसल राजस्थान की सियासत में कुछ न कुछ सियासी उठापटक होती रहती है और पक्ष विपक्ष के एक दूसरे पर वार और पलटवार का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। और अब हाल ही में हुआ कुछ यूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मोर के साथ एक पोस्ट शेयर की, जिस पर प्रदेश कांग्रेस ने निशाना साधते हुए सीएम शर्मा की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा कि मोर समझदार है, मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा, क्योंकि 8 महीने में जनता के काम तो कुछ हुए नहीं। चेत जाइए मुख्यमंत्री जी, मोर को निहारने से नहीं जनता के काम करने से होगा, नहीं तो 6 उपचुनावों में मोर फिर से बोलेगा। दरअसल इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस पर मोर के साथ एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि आज प्रातः काल की बेला में मुख्यमंत्री आवास पर भगवान कार्तिकेय के वाहन पक्षियों के राजा राष्ट्रीय पक्षी मोर को आहार प्रदान किया। ईश्वर द्वारा सृजित भगवान श्री कृष्ण की परछाई के रूप में विख्यात राष्ट्रीय पक्षी मोर सौंदर्य, प्रेम, स्नेह का प्रतीक है। इनकी सेवा में स्वयं में आराधना है जो देवीय कृपा से कम नहीं है। गौरतलब है कि साल 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना खिलाते हुए कुछ तस्वीरें शेयर की थी, जो चर्चा का विषय बन गई थी। प्रधानमंत्री के बाद अब राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने बारिश के सुहाने मौसम में मोर के साथ समय बिताया। इस दौरान उन्होंने मोर को दाना भी खिलाया। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने पोस्ट भी लिखी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसको लेकर विपक्ष आने वाले विधानसभा के उपचुनावों से जोड़कर काम करने की नसीहत दे रहा है। दरअसल राजस्थान में एक बार फिर से पार्टियों ने चुनावों को लेकर के समीकरण बैठाने शुरू कर दिए हैं। इस बार बारी 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की है। भले ही ये उपचुनाव महज 6 सीटों पर हो, लेकिन सभी राजनीतिक दलों के लिए ये चुनाव कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी जहां इस चुनाव के जरिए लोकसभा चुनाव में हुई हार को ट्रेंड को बदलने की कोशिश करना चाहती है, तो कांग्रेस अपनी 3 सीटों को बचाने के साथ साथ जीत के सहारे चुनावी ट्रेंड को अपने पाले में बनाए रखने की कवायद करेगी। वहीं हनुमान बेनीवाल की आरएलपी के साथ साथ भारत आदिवासी पार्टी भी अपनी एक सीटों के साथ अपनी पार्टी की मजबूती और बढ़त की तरफ देख रही है। इस बीच राजस्थान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालते ही मदन राठौर ने अपना पूरा फोकस 6 विधानसभा सीटों के उपचुनावों की जीत के रोड मैप बनाने पर दिया और इसके चलते ही उन्होंने पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने राजस्थान में विधानसभा की 6 सीटों के उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारी और विधानसभा प्रभारी और सह प्रभारियों के साथ मंथन किया। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधा। भाजपा अध्यक्ष ने उपचुनाव को लेकर कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर घर घर पहुंचेंगे, पार्टी को एकजुट करके पूरी ताकत से विजयश्री के लिए जुटेंगे। बता दें राजस्थान की जिन 6 सीटों पर उपचुनाव होना है, उन 6 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी अपनी पूरी नजरें बनाए हुए है, लेकिन उपचुनाव में ये 6 सीटें किसके पाले में कितनी जाएंगी ये समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मोर को दाना खिलाते हुए कुछ तस्वीरें पोस्ट की सोशल मीडिया पर। तो कांग्रेस ने काम करने की नसीहत दे डाली। उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जनता के बीच आप काम करिए, आपने 8 महीने से कुछ नहीं किया। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ गया है, परिचय करवा देती हूँ।